नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि रीजनिंग में सीरीज से रिलेटेड हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चलिए करते हैं सीरीज में अगली प्रैक्टिस। आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका 8, 20, 1 to 5, 8, 20, 50, 1 to 5 डैश क्या होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 112, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 212, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 312.5, ऑप्शन डी में आपके लिए आ गया नन ऑफ दीज। सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद एनालाइज करें और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दें। जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर 8 और 20 में देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2.5 का हो रहा है भाई, ठीक है। उसी प्रकार 20 और 50 में देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2.5 का हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2.5 का हो रहा है, और ऐसे ही आगे करें तो मल्टीप्लाई 2.5 का होगा, तो आपका आंसर आएगा 312.5। आपका जो आंसर आएगा डेफिनेटली 312 पॉइंट क्या आएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आ रहा है 7, 4, 5, 9, 20 डैश। ऑप्शन ए है आपका 72, ऑप्शन बी है आपका 42, ऑप्शन सी है आपका 52.5, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ढंग से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस लेवल का नहीं है कि आप इसको इजी वे में कर सको। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो देखिए कुछ इस तरीके से है ये क्वेश्चन कि अगर 7 का मल्टीप्लाई 0.5 से और प्लस 0.5 कर दें तो आपका आंसर 4 आएगा भाई, ठीक है। देखिए 4 जो है वो 7 का आधा है और आधे के बराबर है। आधे का मतलब होता है 0.5, और 0.5 से अगर गुणा करते हैं तो 3.5 आता है, और 0.5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 4 × 1 + 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। उसी प्रकार 5 × 1.5 + 1.5 करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, और उसी प्रकार 9 × 2 + 2 करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा भाई। तो आपका आंसर 20 आएगा इसमें, ठीक है। और 20 का मल्टीप्लाई अगर 2.5 से करके प्लस 2.5 करोगे तो आंसर आएगा 52.5, ठीक है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसको एक बार में, जल्दी से नोट डाउन करें, देर क्यों लगा रहे हो। कर लिया सभी ने नोट डाउन? नोट डाउन हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट आपका है इसमें 4, 5, 11, 34 डैश क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 125, ऑप्शन बी है आपका 133, ऑप्शन सी है आपका 142, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है भाई। ये जो प्रश्न आपके सामने मैंने दिया है, इस प्रश्न को देखिए 4, 5, 11, 34 संख्या आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, और जब संख्या आगे की तरफ बढ़ेंगी तो आपको क्या करना है। देखो 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करके प्लस 1 करें तो आपका आंसर बिल्कुल 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1.5 + 1.5 करेंगे तो आपका आंसर 11, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे
5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से, और +1 करेंगे तो आपका आंसर 11 आएगा। उसी प्रकार अगर 11 का मल्टीप्लाई 3 से +1 करेंगे तो 34 आ जाएगा। ऐसे ही 34 × 4 कर दो और +1 कर दो तो 4 चौके 16 और एक कितना हो गया 17, 4 तिया 12 और एक 13, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 137। आपका आंसर आएगा 137। देखिए 125, 133, 142 तीनों में से कुछ नहीं है, तो आंसर आपको देना है नन ऑफ दीज। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 4, 5, 14, 51 डैश। ऑप्शन ए है आपका 220, ऑप्शन बी है आपका 225, ऑप्शन सी है आपका 235, ऑप्शन डी है आपका 420। ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से देखें। जैसा कि आपको पता है कि संख्या जो है बेटा वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, संख्या आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। 4, 5, 14, 21 डैश क्या होगा 220, 225, 235, 420। इस पैटर्न के क्वेश्चन को अगर करना है तो देखिए पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करें। 4 × 1 + 1, 4 एकम 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 × 2 + 4 बराबर कितना हो गया 14। अब सवाल उठ रहा है कि ये 4 कहाँ से आया। देखिए 1 का मल्टीप्लाई किया था तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कर दिया। 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस कर दिया। ऐसे ही 14 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 14 × 3 कितना होता है 42, और इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, आंसर आ गया 51। ठीक है। ऐसे ही अगर 51 का मल्टीप्लाई 4 से करके +4 करें, +4 करें, 4 करेंगे क्या ना, कितना प्लस करेंगे 16। अब 51 × 4 करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितने हो गए 204, और 204 में अगर 16 को ऐड ऑन करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 220, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, 18, 48, 80 डैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 80 की जगह आएगा 100, तो यहाँ है ऑप्शन ए आपका 125, ऑप्शन बी है आपका 180, ऑप्शन सी है आपका 204, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक ऐसे लेवल का है कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखिए अगर मैं 2 का, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, मान के चलो 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 का स्क्वायर × 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही 4 का स्क्वायर × 3 करूं तो कितना आएगा 48। ऐसे ही 5 का स्क्वायर × 4 करूं तो कितना आएगा 100, और ऐसे ही 6 का स्क्वायर × 5 करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 180। मतलब संख्या स्क्वायर हो रही है वो बढ़ते क्रम में, और ऐसे ही मल्टीप्लाई भी बढ़ते क्रम में होता जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला एग्जाम्पल है ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इसका आपको मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखना जितने भी विद्यार्थी यहाँ लाइव देख रहे हैं मुझे, वो इस प्रश्न का आंसर अपने अपने कमेंट बॉक्स में देंगे।
और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पर डे के कम से कम 5 क्वेश्चन जो हाई लेवल के होंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, पर डे के टॉप 5 क्वेश्चनों को लेते रहें, और फिर मिलते हैं नए टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।